नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि कहीं करार तो कहीं तकरार, आखिर कैसे होगी 24 में विपक्ष की नैया पार। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुजाता पॉल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया साहब, समाजवादी पार्टी से तो कांग्रेस का समझौता हो चुका है, इस तरीके की खबरें आ रही हैं 17 और 63 सीटों का, लेकिन बाकी जो इंडिया गठबंधन है उसमें कहीं कहीं इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं जिसको लेकर सवाल पैदा हो रहा है। मतलब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी और कांग्रेस अलग लड़ेगी। इससे कहीं मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी? देखिए मुद्दा देश का सिर्फ एक ही है। नफरत की बह रही बयान, नैतिकता हो रही शर्मसार, बेटियों पर गलियों रास्तों पर दिन दहाड़े हो रहा अत्याचार, फिर भी कह जोर से बोलो 400 पार। अस्पतालों में स्ट्रेचर तक मिलना दुश्वार, छुट्टा जानवर चर गए खेत, साड़ों ने रास्ते पे किया चलना नागवार। पढ़ाई दवाई हुई महंगी, टमाटर लहसुन हुआ कीमती, मचा है का हाहाकार, फिर भी कह रहे हैं 400 पार। चंडीगढ़ में 8 वोटों के लालच में कर रहे हैं नियम तार तार, दावा कर रहे हैं 400 पार। ये तो हद है मेरे यार। पीएम आवास की आशा लगाए दादी माँ, घूसखोरों के सामने अत्याचार। माँ बेटों की नौकरी का आस लगाए करती रहती है इंतजार, फिर भी कहते हैं 400 पार। भाईचारे के इमोशन पे हुआ अत्याचार, समाज में बढ़ रहा भ्रष्टाचार। भदौरिया साहब, थोड़ा सा चुनावी रैलियों के लिए बचा कर रख लीजिए। जोर से बोलो 400 पार। रुपए पर डॉलर हुआ सवार, आतंकवाद ने की थोड़ा चुनावी रैलियों के लिए बचा कर रख लीजिए सर, थोड़ा तुकबंदी को बचा कर रख लीजिए चुनावी रैलियों के लिए। लेकिन आरपी सिंह साहब, जो बात अनुराग भदौरिया ने काव्यात्मक तरीके से कही है आज, इसका सीधा मतलब यह है कि सीटों का बंटवारा उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा भाजपा को सत्ता से हटाना है। आरपी सिंह साहब, नहीं, कोशिश करनी चाहिए। पहले भी करी थी कोशिश, जब 2 लड़के साथ आए थे और बड़ी मेहनत करी थी दोनों लड़कों ने। अब की बार भी कोशिश करनी चाहिए। साइकिल को, हाथ को अपने साथ बिठाकर चलाना चाहिए। और ये कोशिश अभी थोड़े दिन पहले विधानसभा के चुनाव में करी थी इन्होंने। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जवाब मिल गया था इनको कि वहां की जनता क्या चाहती है। और उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने कोशिश करी थी पिछले दिनों में विधानसभा चुनाव में, तब भी जवाब मिल गया था। अब की बार फिर कोशिश करें। परंतु जो मूल मुद्दा है कि इनके पास जो, एक मिनट दे दीजिए प्लीज, मैंने टोका नहीं, उन्होंने तीनों की कविता गा दी, अपनी कोशिश कर ली गाने की कविता, सॉरी। मतलब तो 55 करोड़ लोगों को जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो आज लाभ मिल रहा है, उसका कोई तोड़ इनके पास, उसका कोई जवाब है? या जो आज 4 करोड़ लोगों को सिर पे छत मिल गई, मकान मिल गया, उसका कोई जवाब है? या जो आज हर घर पे नल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और लगभग 14 करोड़ घरों तक नल का पहुंचा दिया गया, पीने का पानी नल के द्वारा पहुंचा दिया गया, उसका कोई जवाब है इनके पास? या जो गैस के चूल्हे और गैस के कनेक्शन लगभग 10 करोड़ बहनों को दे दिए गए हैं, ठीक है, उसका कोई जवाब है इनके पास? या जो ईपीएफओ के डेटा के अनुसार 18 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया गया पिछले 10 सालों में, और स्वरोजगार के लिए 4 करोड़ लोगों को लोन दिया गया, और उसके साथ एक भी जोड़ तो 8 करोड़ लोग हो जाते हैं, तो उसका कोई जवाब है? असल क्या कि ये कोरी राजनीति करते हैं। अनुराग भदौरिया, आप जवाब तैयार रखिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन ठीक है सिंह साहब। सुजाता पॉल जी, दिल्ली से हमने शुरू किया था, ये सवाल तो आपसे लगातार पूछा जाएगा और मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो आपकी सहयोगी है, वो पंजाब में कह चुकी है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस पार्टी पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही होगी। पश्चिम बंगाल में वामदल जो आपके साथ हैं, उन्होंने केरल की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। मतलब केरल में लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस का क्या समझौता होगा ये भी तय नहीं है। ये कैसा गठबंधन? ये गठबंधन तो वो है जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि बेरोजगारी का ब और महंगाई का म दोनों को जोड़कर बनता है बम, और ये बम फूट चुका है जनता के बीच में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज ये जानती है कि उनको बैकफुट पे आकर रहना पड़ेगा, लेकिन कहानियां कथा सुनाती है उसमें प्रधानमंत्री मोदी माहिर है। लेकिन सच्चाई है कि आज जनता बोल रही है
कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है हम उनके साथ हैं। हम एक संघीय ढांचा भी है, हम तो हर तरह की राजनीति को समझते भी हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते क्योंकि वन ट्रैक माइंड है और केवल एक ही चीज समझते हैं कि सुजाता एक ही पॉल, नेता सुजाता होगा पॉल, ठीक है। और एक ही सब कुछ ठीक होगा। है सुजाता पॉल, जो बुनियादी बात सवाल सुनने था हुई है। उसका जवाब नहीं मिल पाया। दिल्ली में 7-7, पंजाब में अलग अलग, पश्चिम बंगाल में 7-7, बता केरल दो। में अलग अलग। ये वाकई में गठबंधन है या अवसरवादिता है, मौका परस्ती है? आप मुझे नहीं, इसमें अवसरवादिता कहां से आ जाती है भाई? इनसे कोई ये पूछे कि इन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं ना। आज तो हम देख रहे हैं कि चाहे पंजाब की आप बात कर रहे हैं, केरला की या बंगाल की, मैं भी उसी के बारे में बात कर लेती हूँ। जो जीतेगा वो सिकंदर होगा, मगर वो सिकंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होगा और उस सिकंदर को आज खड़ा करेगी जनता, क्योंकि जनता कर रही है त्राईमाम त्राईमाम। आरपी सिंह साहब, ये तो बता दे कि आज इतना बड़ा खुलासा आरपी सिंह साहब, जो आखिरी बात बोलिए कि 30 ऐसी बड़ी कंपनियों से इन्होंने 335 करोड़ की उगाही करी। शुभकरण सिंह जी जो 20 साल के हमारे अन्नदाता थे, उनकी हत्या करी हरियाणा की पुलिस ने। तो ये कौन सी सरकार है? आरपी सिंह साहब, की सरकार है। सुजाता पॉल जी और अनुराग भदौरिया साहब, दोनों का एजेंडा सिर्फ एक, बीजेपी को सत्ता से हटाना, बाकी राज्यों में गठबंधन को लेकर कुछ भी होता रहे, मकसद एक है। अभी आपने इनसे पूछा कि पंजाब में क्या हो रहा है और दिल्ली में गठबंधन है और पंजाब में आपस में एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं है। कैसे होगा गठबंधन पंजाब में? 5 पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी के आम आदमी पार्टी ने जेल में ठोक दिए थे। वो बेचारे बेल पे बाहर आए बड़ी मुश्किल से, वो भी समझौते के तहत उनको बेल कराई गई। तो देखता है कि किस प्रकार की हालत है। अब वो जो 5 मंत्री जेल में गए, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो सहयोगी हैं, वो किस प्रकार से गठबंधन करेंगे? इसी प्रकार बंगाल के अंदर आपको क्या लग रहा है कि जितनी गाली गलोच वहां पर अधीर रंजन दा ने की है, जितनी मनमुटावल अधीर रंजन दा की तरफ से हुई, उतनी के चलते हुए वहां पर कोई समझौता होगा या कोई आपस में साठगांठ? सुजाता पॉल कुछ कहना चाह रही हैं, आप अपनी बात कहिए, फिर मैं अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगा। जिस प्रकार से सुजाता पॉल सुन रहे हैं आप आरपी सिंह साहब को, वो सवाल खड़े कर रहे हैं आपके गठबंधन कैसे होगा? ये कह रहे हैं गठबंधन कैसा होगा? इनसे पूछ लिए। एनडीए की तो आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई, आजकल एनडीए कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन कैसे होगा आप बताइए। ईडीआईटी और भाजपा का गठबंधन कैसा है जो 30 कंपनियों से उगाही करी 335 करोड़? सिंह साहब वो कह रहे हैं एनडीए के एक गठबंधन नहीं हुआ, एक बैठक नहीं हुई और अकाली दल आपसे अलग चला गया। आप तो पंजाब की राजनीति को बेहतर मानते हैं, दक्षिण की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आपसे अलग चली गई, राहत तो आपके लिए भी नहीं है। सिंह साहब देखिए, हमारे गठबंधन में कोई हल्ला नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। आपको जब सीटें का फैसला सुनाया जाएगा तब आपको पता लग जाएगा कि सबके साथ बिल्कुल धारा प्रवाह और बिना किसी खटपट के गठबंधन के घोषणा हो जाएगी। परंतु जो मैं मूल बात पूछ रहा था, आपने मुझे टोक दिया था केरल के अंदर तलवारें लेकर बैठे कर ली, तो इस बार अरे 1 सेकंड सुन लो ना दोस्त, फिर बैठा 1 मिनट सुन लो, आपको टोका नहीं मैंने एक बार भी। तो वायनाड के अंदर अब क्या होगा राहुल गांधी का? राहुल गांधी वायनाड लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे इस बार? क्या भीख की कटोरा जो इनका है उसमें वह लेफ्ट पार्टी वाले वायनाड डालेंगे नहीं डालेंगे किसी? ठीक है, बड़ा सवाल सिंह साहब ने खड़ा किया। सुजाता पॉल बहुत संक्षेप में, राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में उनका मुकाबला अपने ही सहयोगी दल से होगा। सुजाता पॉल बहुत संक्षेप में, अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। मगर जीत जो है वो राहुल गांधी की होगी, क्योंकि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे आवाज है हमारे तेजस्वी और ओजस्वी हमारे महात्मा जैसे नेता। ठीक है, लेकिन जीते भी अपने, हारे भी अपने, ये कैसी सियासी जंग है? अनुराग भदौरिया, वायनाड में राहुल गांधी के सामने उनके ही सहयोगी होंगे, राहुल गांधी जीते हैं, सहयोगी जीते हैं, ये कैसी चुनावी जंग होगी? और एक बड़ा सवाल यही कि ये जो कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये राहत भरी तो नहीं है विपक्ष के लिए? आप तो ईमानदारी से अपनी बात कहते हैं। देखिए, बड़ी कमाल की बात है। आरपी सिंह साहब की मजबूरी समझिए। सुजाता जी, आप मत आरपी सिंह साहब को टोकिए, वो बेचारे हैं, परेशान हैं। उनके देखिए मुद्दे क्या हैं? इंडिया गठबंधन होगा कि नहीं होगा, राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे, अखिलेश यादव जी कहां से लड़ेंगे, कौन कहां से लड़ेगा। अरे भाई, आप हमारी क्यों चिंता करते हैं? आपको तो जनता ने चुना है,
जनता की चिंता क्यों नहीं कर? हम तो नहीं आपकी चिंता करते कि एनडीए में कहां से लड़ेंगे, पासवान जी कहां से लड़ेंगे, कहां से उनके चचा लड़ेंगे। हम तो नहीं चिंता करते अपना दल को आप कितनी सीटें दोगे। मैं चिंता नहीं करता हूं कि कितने राजभर जी को आप मंत्री बनाओगे कि नहीं बनाओगे, क्योंकि वो मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा जनता के साथ जो महंगाई बेरोजगारी का जो अत्याचार हो रहा है, जनता के साथ जो आप अन्याय कर रहे हो, वो मेरा मुद्दा है। सिंह साहब, बहुत संक्षेप में। गठबंधन नहीं है, एनडीए गठबंधन मेरा मुद्दा नहीं हो सकता। सिंह साहब, बहुत संक्षेप में। परेशानी है जिस पे आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप हमारी चिंता करो। मैंने थोड़ी आपको वोट दिया है, जिन्होंने वोट दिया उनकी चिंता करो। आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए, बहुत संक्षेप में। किसान ने आपको वोट दिया होगा, किसान धरने पे बैठा है, उसके बारे में चिंता क्यों नहीं? केवल आरपी सिंह साहब और अनुराग भदौरिया। आरपी सिंह साहब, मैंने तो कहा कि 55 करोड़ जो लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभ मिल रहा है, उसकी चर्चा तो करेंगे नहीं कभी भी। जो 10 करोड़ बहनों को गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर मिल गया, उसकी बात ये कभी करेंगे नहीं। जो गरीब आदमी को आज कहां दे दिया, किधर दे दिया? लोन मिलकर 900 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, आप कह रहे हो कि हमने दे दिया? टोका नहीं। अनुराग भदौरिया सुनने की हिम्मत रखा करो थोड़ी सी। अपनी दलीलें हैं, लेकिन ये जो खबरें सामने आ रही हैं, ये इंडिया गठबंधन के लिए राहत भरी खबरें बिल्कुल नहीं है। इससे मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जाएंगी, खासकर पंजाब और केरल से जो खबरें सामने आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, डिबेट लाइव में अपने अपने बात, अपना अपना पक्ष साझा करने के लिए। धन्यवाद।